नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की जो सेकंड बुक है पीयूष प्रवाह, उसमें 5th चैप्टर है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हम इस पाठ के 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर आगे की जो गुफाएं हैं उनके बारे में उनका वर्णन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से कैसी गुफाएं हैं, वो बौद्ध गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। और इनकी संख्या कितनी थी? 29 थी, जिसके अंदर हम लोग बात करें तो 4 जो थी वो चैत्य ढंग की हैं, 4 चैत्य ढंग की हैं, और बाकी जो शेष हैं वो विहार ढंग की हैं। कैसी हैं? विहार ढंग की हैं। ठीक है। इनके निर्माण के अगर बात करें हम लोग तो इनका जो निर्माण है वो ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 100 वर्षों से ईसा बाद 700 वर्षों तक इनका निर्माण होता रहा है। इन गुफाओं की विशेष बात यह है कि ये एक ही शिलाखंड को काट करके, एक अर्ध गोलाकार शिलाखंड को काट कर उसके अंदर गुफाएं बनाई गई हैं। उसमें पलस्तर चढ़ाया गया है, ठीक है, और उस पर पलस्तर के बाद में उसकी जो पुताई की गई है और उसके ऊपर सफेदी करने के बाद में उसमें चित्र बनाए गए हैं। ये गुफाएं अपनी अद्भुत चित्रकारी के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ के 2 चित्र जो है आप लोगों को याद रखने हैं, पद्म पाणी, ठीक है, बोधिसत्व पद्म पाणी। एक तो कौन सा ध्यान रखना है? बोधिसत्व पद्म पाणी, ठीक है, अर्थात जो भगवान बुद्ध हैं वो कमल पुष्प हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। ये उनके महाअभिनिष्क्रमण, यानी कि जब घर से वैराग्य धारण करके निकले थे उस समय का चित्र है। देवी निवेदिता ने इसी चित्र के बारे में कहा है कि संसार भर में ऐसी आकृति दूसरी नहीं बनी है। ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करिए। दूसरा जो चित्र इसमें ध्यान रखने का है वह है राजकीय जुलूस का है। कौन सा है? राजकीय जुलूस का है। और राजकीय जुलूस का ये जो चित्र है ये भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है। तो देखिए, अजंता की गुफाओं का वर्णन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एलोरा की गुफाएं पढ़ने वाले हैं। एलोरा के अंदर ये 3 तरह की गुफाएं हैं बच्चों, जिसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जैन गुफाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि जो हिंदू गुफाएं हैं, और हिंदू गुफाओं के बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। 3 तरह की गुफाएं हैं। जैन गुफाओं की संख्या 4 है, हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है, और बौद्ध गुफाओं की संख्या क्या है? 12 है। अब यहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर जो 10वीं गुफा है, 10वीं जो गुफा है वो विश्वकर्मा गुफा है। कौन सी है? विश्वकर्मा गुफा है। इस विश्वकर्मा गुफा के बारे में हम लोग डिटेल लिखेंगे यहाँ पर, और उसे नोट भी करेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, ताकि हमें एक शॉर्ट समरी हमारे माइंड में रहे कि यहाँ पर कौन सी है। यहीं पर हम 12वीं गुफा, जिसको 3 तल मंजिला गुफा कहते हैं, 3 मंजिला गुफा, और इसी के अंदर जो 16वीं गुफा आएगी, हिंदुओं के अंदर जो 16वीं गुफा है वो कैलाश गुफा या रंग महल गुफा के नाम से जानी जाती है। तो आज हम लोग इन्हीं गुफाओं का वर्णन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें 3 तरह के मंदिर हैं, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर। समझ में है ना। लेकिन जब एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये मुख्य रूप से शैव गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? शैव गुफाएं हैं, यानी कि भगवान शिव जी की गुफाएं हैं। और इन गुफाओं में भगवान शिव को 3 रूपों में चित्रित किया गया है, पालनहार, सृजनहार और प्रलयंकर। तो तीनों गुफाओं में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि किस गुफा में कौन सा चित्र अंकित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को वो इसी बात को लेकर होता है कि कौन सा चित्र किस गुफा में है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके सामने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से सीख सकें। तो देखिए, अपनी अपनी जो बुक निकाल लीजिए आप लोग। कल तक हम लोग अजंता की गुफाओं का वर्णन कर चुके थे। अंतिम लाइन के रूप में हमने ये पढ़ा था कि ये गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल से लेकर और चालुक्य वंश तक
तक इन गुफाओं का निर्माण हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रहा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए और ये सारी डिटेल आप लोगों को वहाँ देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी शिलाखंड में काट कर बनाई गई है। एक बड़ी शिलाखंड है, उसे काट करके बनाई गई है। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक अंदर चली गई हैं, 1.25 मील तक अंदर चली गई हैं, जिनके बनाने में ना मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और ना मालूम कितना समय लगा होगा। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं, एक बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और अनुमान है कि सबसे पहले यही बनी थी। सबसे पहले कौन सी बनी है, बौद्ध गुफाएं, और इनकी संख्या 12 है। ठीक है, और इनकी खुदाई जो है 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में हुई है। जो बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जो खुदाई है वो 4वीं से और 8वीं शताब्दी, 4वीं से लेकर के और 8वीं शताब्दी के मध्य में इनकी क्या हुई है, खुदाई की गई है। और उनकी खुदाई, हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है, ये बीचों बीच बनी हुई हैं और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुई। इनकी 7वीं और 8वीं शताब्दी में खुदाई हुई। और अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है, जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी, यानी कि आप कह सकते हो 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर इनकी हुई थी। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल साधारण हैं। प्रारंभिक जो बौद्ध गुफाएं थी वो बिल्कुल साधारण है, सादी हैं, पर 10वीं गुफा जो कि विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, यानी कि बौद्ध गुफाओं के अंदर ये बात हो रही है, बौद्ध गुफाओं के अंदर जो 10वीं गुफा है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। शांत सुन लेना, वापिस आपने नोट भी कर लेना कि बौद्ध गुफाओं के अंदर जो 10वीं गुफा है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। फिर आप लोग ये लाइन लिखना, ठीक है। 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के अंदर अगर हम बात करें, जो 12वीं गुफा है, जो 12वीं गुफा 3 तल मंजिला गुफा के नाम से क्या है वो प्रसिद्ध है। एक 3 मंजिला गुफा है, 3 मंजिल की गुफा है। 3 तल मंजिला मतलब 3 मंजिला एक गुफा है, ठीक है। 3 मंजिला गुफा है, 3 मंजिलों की एक गुफा है ये। इस गुफा के बारे में भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार और धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी हुई है। विश्वकर्मा गुफा का जो भीतरी भाग है वो संकरा होता गया है। अब जैसे मान लीजिए अपन ये गुफा बना रहे हैं तो जैसे सामने से तो ये चौड़ाई में और पीछे पीछे जाएगी ना तो ये सक्रिय होती जाएंगी, इस तरह से सक्रिय होती चली गई, यानी कि पीछे की तरफ सक्रिय होती चली गई। आगे का पार्ट जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा है तो पीछे सकरा होता है और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया। अंत में क्या रह गया, वो 27 फुट तो लंबा रह गया और 15.5 फुट, यानी कि ये जो है ये तो 15.5 फुट हो गया और ये अंतिम रूप से यहाँ जा रहा है तो ये 27 फुट हो गया, ठीक है ना, 27 फीट हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। यहाँ अंत में इस जगह पर जो है भगवान बुद्ध की जो है एक विशाल मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 11 फुट, यानी कि 11 फुट की क्या है, मूर्ति है भगवान बुद्ध की, ठीक है ना। इस अंतिम जगह पर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, ये इसका वर्णन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो विश्वकर्मा गुफा है वो बहुत बड़ी गुफा है। वो जैसे पीछे पीछे जाती है तो सक्रिय होती जाती है, अंत में 15.5 फीट उसकी चौड़ाई रह जाती है और 27 फीट जो है लंबाई रह जाती है और अंत में 11 फुट की भगवान बुद्ध की एक मूर्ति, विशालकाय मूर्ति उसके अंदर लगी हुई है। 3 तल मंजिला गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितने लगन से पाषाण खंड काट कर ये 3 मंजिला कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थ यानी कि धन, अकेले धन के बल पर वैसे ये संभव कार्य नहीं हो सकता, ठीक है।
मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी है, जिसके बिना मेरे विचार से कोई महान कार्य पूरा करना संभव ही नहीं। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। यानी कि ध्यान रखिए, ये जो 3 मंजिला गुफा है इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। अब उसके विषय में क्या बात करते हैं, ध्यान रखिए, इस मूर्ति की नाक और होठ नहीं है। ये जो मूर्ति है इसके नाक और होठ नहीं है, ठीक है, नाक और होठ नहीं है, इतना ही ध्यान रख लेना। पूरा लाइन समझो क्या मतलब है कि जो 3 तल मंजिला गुफा है इसके अंदर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है जिसके नाक और होठ नहीं है। स्थानीय जो लोग हैं उसे पलस्तर का नाक और होठ लगाते हैं और उसे भगवान राम के रूप में पूजते हैं। ये ध्यान रख लेना, उसे भगवान राम के रूप में पूजते हैं। यानी कि जो 3 तल मंजिला गुफा है उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उस पर नाक और होठ नहीं लगे हुए हैं। स्थानीय लोग उसे राम के रूप में पूजते हैं और जब उनकी नाक और होठ हट जाते हैं तो पलस्तर चढ़ाकर उस पर दूसरी नाक और होठ लगाते हैं, मतलब सीमेंट की जो नाक और होठ उस पर दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ाते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण ले किंतु मुझे वे स्व अल्प बुद्धि वाले, वो कम बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु जो स्थानीय लोग हैं वो भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की ही पूजा करते हैं। हिंदू गुफाओं में देखिए, ये जो दोनों गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाओं की बात हो रही है कि बौद्ध गुफाओं के अंदर जो 10वीं गुफा है, ठीक है ना, बौद्ध गुफा है, बौद्ध गुफाओं में 10वीं गुफा जो है विश्वकर्मा गुफा है और जो 12वीं गुफा है वो 3 तल मंजिला गुफा है। हिंदू गुफाओं की बात हो रही है। हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, किसकी बात हो रही है, 16वीं गुफा जो है वो कैलाश अथवा रंगमहल गुफा, कैलाश या फिर रंगमहल गुफा, ध्यान रख लेना है। 16वीं गुफा रंगमहल गुफा कहते हैं। शिव की गुफा है किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित है। अब ध्यान रख लेना कि ये कैलाश या रंगमहल गुफा है जिसे शिव की गुफा भी कहते हैं। इसे शिव की गुफा है, ये मुख्य रूप से क्या है, कैलाश या रंगमहल गुफा शिव की गुफा है, शिव की गुफा है। लेकिन इसके अंदर जो चित्र हैं वो भगवान विष्णु और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। लेकिन इस गुफा में, इसमें विष्णु जी प्लस अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। इसमें ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। इसी गुफा के अंदर क्या चीज है, एक ध्वज स्तंभ है और एक हाथी की मूर्ति है। ये भी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। ये गुफा 276 फुट लंबी है। ये जो कैलाश गुफा है ये 276 फीट जो है लंबी है और 154 फीट चौड़ी है, 154 फीट चौड़ी है और 107 फीट ऊंची है, 107 फीट ऊंची है। ये इसका वर्णन हो गया कि हिंदू गुफाओं के अंदर जो 16वीं गुफा है उसे कैलाश या रंगमहल गुफा भी कहते हैं। ये भगवान शिव की गुफा है, लेकिन इस गुफा के अंदर भगवान विष्णु और अन्य पौराणिक जो चरित्र हैं, पात्र हैं या जो देवता हैं उनका चित्र जो है इसके अंदर अंकित है। इसके अंदर जो ध्वज स्तंभ है और जो हाथी की मूर्ति है वो बहुत ही दर्शनीय है। इस गुफा की जो लंबाई है 276 फीट है, इसकी चौड़ाई 154 फीट है और 107 फीट क्या है, ये ऊंची है। किसके बारे में बात हो रही है, 16वीं गुफा कैलाश गुफा या रंगमहल गुफा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में ये वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, इसके बाद में इसमें गुफा के भीमकाय
आकार का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आकृति जो बताई है कि ये जो कैलाश गुफाएं कितनी विशाल होगी। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है, 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, ये कला और पचिकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं। इसको रहने दीजिए, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 21वीं गुफा रामेश्वर गुफा, ये नाम आए, बस इसका वर्णन नहीं करवाएंगे आपसे। 21वीं गुफा रामेश्वर गुफा है और 29वीं गुफा सीता गुफा कहलाती है। एलोरा से फिर हम वापस दौलताबाद लौटे। ये एलोरा का वर्णन खत्म हो गया। एलोरा से ये वापस आ गए। एलोरा से वापस कहाँ पर आए? दौलताबाद आए। कहाँ पर आ गए? ये दौलताबाद आ गए। और दौलताबाद से फिर कहाँ गए? ये अजंता। और अजंता में वापस से लेखक ने बोधिसत्व पद्म पाणी के दोबारा दर्शन किए और अजंता के अंदर ही यानी कि ये जलगांव गए और जलगांव के अंदर रूपचंद लाठी ने एक बार फिर इनके रोकने की व्यवस्था करी। इनके रहने के लिए एक आयोजन किया हुआ था, वहाँ रुके और फिर ये जलगांव से वापस कहाँ के लिए रवाना हो गए? बम्बई के लिए। कहाँ के लिए रवाना हो गए? बम्बई के लिए रवाना हो गए। और बम्बई के अंदर ये क्या देखने आए हैं? एलिफेंटा की गुफाएं देखने आए। आगे देखिए, एलोरा से हम फिर दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्म पाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन किए। जलगांव लौट आए। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी हुई थी। जलगांव से हम बम्बई पहुंच गए। हमारा उद्देश्य बम्बई को देखना नहीं था क्योंकि बम्बई को तो मैं कई बार पहले भी देख आया था। यहाँ हम आए थे एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, एलिफेंटा की गुफाओं का जो नाम है एलिफेंटा वो क्यों पड़ा? तो इसी के संदर्भ में लाइन आ रही है कि एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है जिसका अपना एक इतिहास है। 1814 में इस हाथी का सिर टूट गया था। यानी कि एलिफेंटा की जो गुफा हैं उनके सामने एक हाथी की मूर्ति लगी होती थी। तो 1814 में उस हाथी की मूर्ति का सिर टूटकर गिर गया और बाद में उसका जो शेष अंग था वो भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बंबई में लेकर आया गया जहां इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंटा के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। तो वापिस सुन लीजिए, एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर एक हाथी की मूर्ति का जिक्र होता है। 1814 ईस्वी के अंदर ये हाथी की मूर्ति का जो सिर है टूटकर गिर गया था और बाद में इसके जो अंग हैं वो भी टूटकर कई भागों में बिखर गए थे। फिर 1864 में इस मूर्ति को विक्टोरिया बाग बंबई लाया गया जहां इनके अंगों को जोड़ा गया और अंग्रेजी भाषा में एलिफेंट यानी कि हाथी को एलिफेंट बोला जाता है और उसी के पर्यायवाची में इसका नामकरण पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ये गुफाएं एपालो बंदर से कोई 7 मील पश्चिम उत्तर में एक द्वीप पर स्थित है। अब ध्यान रख लेना कि बंबई से 7 मील पश्चिम उत्तर में, कहां पर है? पश्चिम उत्तर के अंदर एक एपालो बंदर है। कौन सा है? एपालो बंदरगाह। एपालो बंदर है। इस एपालो बंदरगाह पर एक द्वीप स्थित है, ठीक है ना। एपालो पश्चिम में एक द्वीप स्थित है जिसे स्थानीय निवासी जो हैं या जो मलाहा है उसे घरपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? घरपुरी कहते हैं। घरपुरी कहते हैं। अब ध्यान सुन लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ये बनेगा घरपुरी क्या है? क्वेश्चन ये बनेगा घरपुरी क्या है? तो आप ये बताएंगे बंबई से 7 मील पश्चिम उत्तर में एपालो बंदरगाह है और वहां पर एक द्वीप स्थित है जिसे स्थानीय लोग और जो मलाह हैं उसे घरपुरी कह करके संबोधित करते हैं, ठीक है। तो इस जो बंदरगाह है इसी का नाम क्या है? घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है। इसमें 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत ही कम है। आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है।
मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं पर का इस पर क्या था, आधिपत्य था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। सन 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई। 1775 में इस द्वीप पर प्रिंस ऑफ वेल्स को दावत दी गई, किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ इतना अवश्य ज्ञात है कि जो 7वीं शताब्दी के पहले में ये विद्यमान थी, यानी कि 7वीं शताब्दी से पहले भी ये गुफाएं क्या थी, विद्यमान थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से शैव गुफाएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सृजनहार, यानी कि ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर भगवान शिव को सृजनहार, ठीक है, पालनहार और प्रलयंकर, इन 3 रूपों में चित्रित किया गया है। सृजनहार, पालनहार और प्रलयंकर, इन तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है, ठीक है। अब तांडव नृत्य जब आएगा तो वो प्रलयंकर की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, तांडव नृत्य के रूप में भगवान शिव को चित्रित किया गया है। एक शिला पर शिव को भाव मग्न भी अंकित किया गया है। तो जो भाव अग्न है, मग्न है, भाव मग्न के अंदर भाव मग्न, इसमें सृजनहार, ठीक है, इसके अंदर पालनहार के रूप में अंकित किए गए हैं। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है। तो इसमें वो जो है नटराज नृत्य, यानी कि 3 तरह के चित्र हो गए कि एक में भगवान शिव को नटराज नृत्य करता दिखाया गया है, एक चित्र में भगवान शिव जी को तांडव नृत्य करता दिखाया है और एक उसे भाव मग्न मुद्रा में दिखाया है। तो ये 3 रूप, सृजनहार, पालनहार और प्रलयंकर, 3 रूपों में भगवान शिव जी को वहाँ पर चित्रित किया गया है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, इसी के अंदर और किस किस के चित्र हैं, शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, ये अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना आप लोग। शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, अर्धनारीश्वर शिव और मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमने मनोयोग पूर्वक देखे। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है। एलिफेंटा से हम बंबई लौटे। बंबई से हमारा विचार था कि हम बीजापुर जाकर के गोल गुंबज देखने का, यानी कि बंबई से ये लोग कहाँ जाना चाहते थे, बीजापुर जाना चाहते थे। बीजापुर जाकर ये गोल गुंबज देखना चाहते थे, ठीक है, गोल गुंबज देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। देखना चाहते थे, किंतु तभी वहाँ पर जबलपुर के कुछ तार और पत्र मिले, ठीक है ना। कहाँ के मिले, जबलपुर के तार पत्र मिले और यात्रा को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यात्रा क्या हो गई, इस दौर को अब हम मिले कि इस दौर को अब मुझे समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सका, यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगाकर आया हूँ। ये कहावत है ना, अनी चूके बीसासु, वही इस मामले में हुआ कि एक बार जब चूक हो गई तो फिर कितनी भी कोशिश करो वह कार्य हो नहीं पाता है। तो उसी तरह ये कार्य भी जो है लेखक का नहीं हो पाया। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन आंसर भी सरल हैं, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। भाई कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन बसा हुआ है, आप जानते हो। एलिफेंटा की गुफाओं के मध्य किसकी मूर्ति का जिक्र है। अब एलिफेंटा की गुफाओं के मध्य में किसकी मूर्ति का जिक्र है, हाथी की मूर्ति का जिक्र है। किसकी है, हाथी की मूर्ति का, क्योंकि इनमें से ऑप्शन में से बताना है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में, आप जानते हो। विजय स्तंभ किसका प्रतीक है, वीरता के इतिहास का, ठीक है ना, वीरता के इतिहास का प्रतीक है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, 29 है। बुद्ध के महावीर निष्क्रमण का चित्र कहाँ अंकित किया गया है, अजंता की गुफाओं में किया गया है, ठीक है ना। ये महावीर निष्क्रमण का चित्र है, बोधिसत्व पद्म पाणि।
लेखक ने चित्तौड़गढ़ की धूलि को बार बार मस्तिष्क से क्यों लगाया? ये सारे क्वेश्चन आपको स्वयं को करने बच्चों, ये आप सब जानते हो। मैंने सब क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा दिया है। आप खुद इसको करेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ हम 5 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, छठे चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। और फिर ये हमारी बुक जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग जो हमारी बुक के जो गद्य भाग वाले पाठ बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और एक संवाद सेतु जो है, ये वाला टॉपिक आपका रह गया, तो अपना कोर्स फटाफट फिनिश होने वाला है। तो मजे कीजिए, आराम से काम को करते रहिए, समझते रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।